कैलिफोर्निया के वैज्ञानिकों ने न्यूक्लियर फ्यूजन से ऊर्जा बनाने में बड़ी सफलता हासिल की है। न्यूक्लियर फ्यूजन वो प्रक्रिया जो ब्रह्मांड में सूर्य और अन्य सितारों को ऊर्जा प्रदान करता है। वैज्ञानिकों ने हाइड्रोजन के दो न्यूक्लियाई को आपस में जोड़ा, जिससे भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न हुई। फ्यूजन ऊर्जा के मुख्य लाभों में से एक ये है कि यह कोयला, तेल और गैस जैसे पारंपरिक जीवाश्म ईंधन के विपरीत कोई ग्रीनहाउस गैस का उत्सर्जन नहीं करता है। इसके अलावा फ्यूजन के लिए केवल थोड़ी मात्रा में ईंधन की आवश्यकता होती है, आमतौर पर हाइड्रोजन, जो प्रचुर मात्रा में होता है और पानी से निकाला जा सकता है। दूसरा लाभ यह है कि फ्यूजन ज्यादा रेडियोएक्टिव कचरा भी पैदा नहीं करता, जिससे यह भविष्य के लिए शून्य कार्बन ऊर्जा का एक आदर्श स्रोत बन सकता है। यह विकास हमें अपने समाज को ऊर्जा प्रदान करने के लिए फ्यूजन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए एक कदम और पॉपुलर साइंस मैगजीन ने इस साल एरोस्पेस तकनीक में नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को इनोवेशन ऑफ द ईयर घोषित किया है। हबल स्पेस टेलीस्कोप के विपरीत वेब टेलीस्कोप धरती से लाखों मील दूर है, जहां ये स्थायी रूप से पृथ्वी की छाया में है और एक मल्टीलेयर्ड सनशील द्वारा सूर्य के प्रकाश से छुपा हुआ है। इसके अलावा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जिस जगह पे है वहां का टेम्परेचर -370 डिग्री फ़ारेनहाइट है, जो कि इंफ्रारेड विजन के लिए सबसे उपयुक्त है। $10 अरब के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप सीधे रूप से बनती तारे, प्राचीन गैलेक्सियों और एक्सोप्लैनेट्स का अध्ययन कर सकता है, जिसका हबल टेलीस्कोप केवल झलक देख सकता था। ये 13 अरब साल पहले के प्राचीन गैलेक्सियों की ओर निहार सकता है, जो अभी भी बन ही रहे हैं। ये हमें बताएगा कि उन सितारों और गैलेक्सियों का उत्पादन कैसे प्रारंभ हुआ था, जो कि हबल केवल झलक देख सकता था। ये टेलीस्कोप हमें सिखाएगा कि अन्य चीजों के साथ साथ प्राइमोर्डियल मैटर से तारे और आकाशगंगा कैसे बनते हैं। येल के वैज्ञानिकों ने इस साल नेचर जर्नल में रिपोर्ट करते हुए बताए हैं कि उन्होंने लैब में मृत पड़े हुए सुअरों के दिल, लिवर, गुर्दे और मस्तिष्क में कोशिकाओं को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। शोधकर्ताओं ने ऑर्गेनेक्स नामक एक प्रणाली का उपयोग किया, जिसमें हार्ट लंग मशीन के समान उपकरण का प्रयोग करके ऑक्सीजन एवं परफ्यूसेट नामक रासायनिक घोल को मृत सुअर के खून में मिलकर उसके शरीर में पंप किया, जिससे मृत पड़े हुए सुअरों के दिल, लिवर, गुर्दे और मस्तिष्क फिर से चलने लगे। हालांकि सुअरों को पुनर्जीवित नहीं किया जा सका, लेकिन घंटों तक उनके अंगों ने एक सामान्य जीवित सुअर के जैसे फिर से काम करना शुरू कर दिया। आमतौर पर मृत्यु के बाद शरीर के अंग अकड़ जाते हैं, परंतु इस मामले में ऐसा नहीं हुआ। सारे अंग बिना अकड़े ठीक से काम करने लगे। वैज्ञानिक बताते हैं कि दुनिया भर में लाखों लोगों को अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है, लेकिन अंगों की सप्लाई बेहद ही सीमित है। प्रत्यारोपण के इंतजार में हर साल कई लोगों की मौत हो जाती है। ऑर्गेनेक्स प्रणाली की खोज संभावित रूप से इस समस्या का समाधान करने में मदद कर सकती है। यह प्रणाली अंगों और कोशिकाओं को लंबे समय तक संरक्षित रखकर ट्रांसप्लांट के लिए उपलब्ध समय को बढ़ा सकती है। इसके अलावा ऑर्गेनेक्स प्रणाली के द्वारा पहले से क्षतिग्रस्त अंगों की मरम्मत की जा सकती है और उन्हें ट्रांसप्लांट के लिए उपयोग में लाया सकता है। कुल मिलाकर ऑर्गेनेक्स प्रणाली में अंग प्रत्यारोपण की उपलब्धता और सफलता दर में महत्वपूर्ण सुधार करने की क्षमता है। इससे ट्रांसप्लांट प्रक्रिया की सफलता के अवसर बढ़ सकते हैं और ज्यादा जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। फ्लू, जो लगातार विकसित हो रहा है, एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरा है, क्योंकि यह कमजोर आबादी में गंभीर बीमारी और यहां तक कि मौत का कारण बन सकता है। फ्लू के खिलाफ लड़ाई में टीके एक आवश्यक उपकरण है, लेकिन वायरस के उत्परिवर्तित होने और बदलने की क्षमता प्रभावी टीके बनाने के लिए इसे चुनौतीपूर्ण बनाती है। इस चुनौती के जवाब में पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने mRNA तकनीक का उपयोग करके एक सार्वभौमिक फ्लू वैक्सीन विकसित किया है। मोडेर्ना और फाइजर बायोइनटेक द्वारा विकसित कोविड-19 टीकों के समान नया टीका mRNA अणुओं का उपयोग करके काम करता है।
चूहों और फेरेट्स पर परीक्षणों में टीके ने आशाजनक परिणाम दिखाए हैं। इन्फ्लुएंजा ए और बी के सभी 20 ज्ञात उपभेदों के खिलाफ एंटीबॉडी प्रतिक्रियाएं पैदा की हैं और 4 महीने तक चलती हैं। उम्मीद है कि टीका मनुष्यों में भी काम कर सकता है। फ्लू के सभी प्रकारों के खिलाफ लंबे समय तक सुरक्षा प्रदान करता है। फ्लू के खिलाफ लड़ाई में एक सार्वभौमिक फ्लू वैक्सीन का विकास एक महत्वपूर्ण सफलता हो सकती है। वायरस के सभी प्रकार के खिलाफ लंबे समय तक सुरक्षा प्रदान करके टीका सार्वजनिक स्वास्थ्य पर फ्लू के मौसम के प्रभाव को कम करने में मदद कर सकता है, विशेष रूप से कमजोर आबादी में।